कैलाश पर्वत की विराट शांति को चीरती एक शिहरण भरी खबर सामने आई है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित डोलमा पास, जहां हर कण में शिवत्व की दिव्यता बसती है, वहां अब जहरीले धुएं की परछाइयां मंडरा रही है। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस की टीम जब 42 किलोमीटर की कठिन परिक्रमा पूरी कर वहां पहुंची तो देखा उसने आत्मा को झकझोर दिया। शिव की गोद में आस्था के भूमि पर फैला था हजारों टन कूड़ा, खुले मास्क, इंजेक्शन, टूटी चप्पलें, प्लास्टिक की बोतलें, सड़ी हुई दवाइयां, मानो कोई मृत्यु शिव की छाया में नृत्य कर रही हो। और उससे भी भयानक, इस कूड़े को जलाया जा रहा था। उस जले हुए कूड़े से उठता धुआं न केवल तीर्थयात्रियों की सांसें छीन रहा है, बल्कि कैलाश जैसे पवित्र स्थल को अपवित्र कर रहा है। जहां महादेव को श्रद्धांजलि देनी थी, वहां श्रद्धालु सांसों के लिए तरसते दिखाई दिए। ऑक्सीजन पहले ही केवल 35 से 40% थी। ऊपर से यह जहरीला धुआं, यह कोई साधारण प्रदूषण नहीं, यह सीधा फेफड़ों पर आक्रमण है। जिन यात्रियों को अस्थमा, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप की शिकायत है, उनके लिए यह धुआं मृत्यु का द्वार बन गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सांस लेने में कठिनाई, सीने में जलन, उल्टी, चक्कर और सिर दर्द की शिकायत की। यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह महादेव की चेतावनी है। अगर अब नहीं जगे तो परिणाम विनाशकारी होंगे। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, सीईओ, 6 सिग्मा का स्पष्ट बयान है, कैलाश की चोटी पर आस्था का चीरहरण हो रहा है। यह सिर्फ एक पारिस्थितिकीय त्रासदी नहीं, यह आस्था की हत्या है। यह सामूहिक आत्मघात है जो यात्रियों के हाथों से रचा जा रहा है। क्या अब आस्था प्लास्टिक ढेर पर टिकेगी? क्या हम शिव को धुएं में ढककर देखना चाहते हैं? क्या कैलाश की चोटी अब कूड़े के पहाड़ बन जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। मैं सीईओ 6 सिग्मा डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज डोलमा पास पे हूँ। अभी 19,300 फीट का ऑल्टीट्यूड है। यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, हजारों टन कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और 19,300 फीट पर इस कूड़े को यहीं पर ये लोग जला रहे हैं। 19,300 फीट के ऊपर पहले ही लो ऑक्सीजन होता है, और लो ऑक्सीजन के साथ अगर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप खत्म हो जाती है। तो आप देखिए एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरा है, और हमारे महादेव की यात्रा के लिए भी कितना खतरा है। जय हिंद, ओम नमः शिवाय। 6 सिग्मा ने इस भयावह स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। प्रशासन, पर्यावरण निकायों और यात्रा आयोजकों को चेतावनी दी गई है। यदि जल्द ही ठोस कचरा प्रबंधन और अपशिष्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो यह यात्रा पवित्र नहीं, प्राण घातक बन जाएगी। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, यह चीख है, हिमालय से उठती पुकार है, शिव के मौन में छुपा क्रोध है। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस वह नाम है जो शिव की भूमि मेडिकल सेवा, विज्ञान और संकल्प के साथ गूंजता है। केदारनाथ से कैलाश, अमरनाथ से राम जन्मभूमि, जहां जीवन में संकट हो वहां यह टीम देवदूत बनकर उतरती है। 21,000 फीट पर मुफ्त चिकित्सा सेवा, हर आपदा में सबसे पहले पहुंचने वाली संस्था, जिसने अब तक लाखों जिंदगियों को बचाया है, निस्वार्थ। यह खबर नहीं, एक त्रासदी का ऐलान है, एक जंग का उद्घोष और एक अंतिम चेतावनी। अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाला समय केवल एक पछतावा देगा, और तब शायद शिव भी मौन हो जाए, शिव भी मौन हो जाए।